नमस्कार मित्रों, मैं गव्य सिद्ध मनीष मारू आपका इस चैनल स्वदेशी पंचगव्य चिकित्सा पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मित्रों, पिछले वीडियो को आप सब लोगों ने बहुत लाइक किया, शेयर भी किया है और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं। उसी का प्रोत्साहन लेते हुए हम लोग ये दूसरा वीडियो शूट कर रहे हैं। मित्रों, आज का जो शीर्षक है, हमारा जो विषय है वो है थायराइड। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसे कहा जाता है कि एक बार आपके शरीर में थायराइड इम्बैलेंस हो गया तो आपको जीवन भर मेडिसिन्स लेना पड़ता है और जीवन भर मेडिसिन्स के डोसेस भी बढ़ते ही रहते हैं। इसलिए ये एक हमेशा के लिए एक रोग आपके शरीर में प्रवेश हो जाता है, ऐसा कहा गया है। मित्रों, पहले तो हमें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि थायराइड है क्या। तो थायराइड जो है हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जो हमारे कंठ में होती है, जिसे हम लोग थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो थायराइड ग्लैंड इम्बैलेंस होने की वजह से हमें हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड होता है। तो बेसिकली वो इम्बैलेंस होता कैसे है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग हमेशा, इंसान जो होते हैं वो हमेशा है ना, हमेशा कोई ना कोई इमोशंस से गुज़र रहे होते हैं। जब भी हम लोगों का इमोशंस चेंज होता है तो हमारा शरीर एक अलग हार्मोन रिलीज़ करता है। तो सारे हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं उसको हम लोग अगर एक्सप्रेस कर पाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी कभी हम लोग है ना, वो हार्मोन्स रिलीज़ होने के बाद हमारा इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो जो हार्मोन है वो जाके हमारे थायराइड ग्लैंड में जाके फंस जाता है। अब होता क्या है, इसमें बार बार ऐसी कृति होती गई तो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो उस इमोशंस से कहो या उस हार्मोन से कहो, वो फुल हो जाता है। उसके वजह से उसमें गड़बड़ हो जाती है और वो बिगाड़ हो जाता है। फिर हमें या तो हाइपर या हाइपोथायराइड, ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। अब ये हमको पता तो चल गया कि अभी इसका रीज़न क्या है। अब इसको कैसे ठीक करें, क्योंकि हाइपोथायराइड जो होता है उसके अंदर लोगों का, उसके सिम्टम्स जो होते हैं उसमें लोगों का वज़न बहुत फास्ट कम होने लग जाता है और हाइपरथायराइड के अंदर लोगों का वज़न बढ़ने लगता है। अब दोनों चीज़ के लिए आपको बैलेंस करने के लिए हमेशा के लिए एक दवा आपको दी जाती है जो आपका थायराइड बैलेंस करता है और आपको ज़िंदगी भर वो लेनी है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो भी टेम्पररी, जब तक आप दवाई ले रहे हो तब तक कंट्रोल में है, और जैसे ही आपका दवाई लेना बंद हो गया तो वापस उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो आने लगते हैं। हमारे आयुर्वेद में बहुत सिंपल तरीके से कहा गया है कि आप थायराइड को इजीली बैलेंस कर सकते हैं। आपके घर में ही उसका इलाज है और बहुत ही सहज है। तो मित्रों, आज हम बताएंगे कि थायराइड को बैलेंस कैसे करना है, उसको रिवर्स कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है विदाउट मेडिकेशन। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। हम लोग जब सुबह उठते हैं तो उठने के तुरंत बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें, लोगों को आदत होती है, ब्रश कर लेना है, ब्रश करने के बाद चाय पीना है, चाय पीने के बाद लोग बहुत सारी चीज़ें चाय के साथ खाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैदे के बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो उसको हम लोगों को सबसे पहले अवॉइड करना है। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको लेनी है बिफोर ब्रशिंग योर टीथ, तो आपके घर में हरा धनिया होता है। तो हरा धनिया बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारे थायराइड ग्लैंड पे। तो क्या करना है आपको, एक 5-6 हरे धनिए की पत्तियाँ लेनी है। उसको निकाल के आपको अपने एक, जिसको हम लोग कहते हैं ना, कूटने का यंत्र होता है, खलबत्ता भी कहते हैं उसको, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसके अंदर वो डाल दीजिए धनिया, हरा धनिया। उसको अच्छे से पीस लीजिए। पीसने के बाद उसकी चटनी तैयार हो जाती है। वो चटनी को आपको क्या करना है, 1 गिलास गुनगुने पानी में डालना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लो और उसको सिप सिप करके पीना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, कभी भी आप पानी पिएंगे, जो भी चीज़ पिएंगे, उसको सिप सिप करके ही पीना है। आपका जो सलाइवा है उसके अंदर
मिक्स होना चाहिए और फिर ही आपके पेट में जाना चाहिए। तो आपको एक गिलास पानी धनिया मिला हुआ आपको सिप सिप करके पीना है, राइट। तो ये आपको क्रिया करनी है 3 महीने तक। आपको रिजल्ट जो है पहले महीने में ही आना शुरू हो जाएंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो दवाई ले रहे हैं अभी उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं और इसको भी साथों साथ ये भी ले सकते हैं। और जब आपको ऐसा लगे कि अब मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है तो आप दवाई बंद करके ये धनिया का जो हमारा प्रयोग है वो शुरू रख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि विद इन द स्पैन ऑफ 3 to 4 months आपका थायराइड ये अगेन रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। और बहुत लोगों को हम लोगों ने जब ये ट्रीटमेंट दिया है तो 3 से 4 महीने के अंदर वो पूरा का पूरा कंट्रोल हो गया है, बराबर। अब सीज़न वाइज कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे हरा धनिया मिलता नहीं है, तो हरा धनिया न मिले तो आप हरा धनिया न मिले तो आप एक काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे धनिया का बीज मिलता है, राइट, जिसको हम लोग मसालों में इस्तेमाल करते हैं, बराबर। धनिया का पाउडर भी होता है, तो वो जो पाउडर बनता है उसके पहले का जो फॉर्म होता है धनिया, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसा इस्तेमाल करना है, रात को 1 गिलास पानी के अंदर 1 टीस्पून धनिया भिगो के रखना है। दूसरे दिन आपको वो धनिया चबा चबा के पूरा उसके अंदर सलाइवा मिक्स करना है, आपको बहुत देर तक चबाना है, वो निगल लेना है। उसके ऊपर वो जो रात को रखा हुआ पानी था जिसके अंदर हमने धनिया भिगोया था उसको आपको पी लेना है, राइट। तो अगर हरा धनिया मिले तो हरा धनिया, अगर नहीं मिले तो धनिया के बीज। तो ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको बहुत सहज तरीके से आपका थायराइड कंट्रोल कर लेते हैं। अब क्या होता है, कुछ पेशेंट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 80% लोगों को तो ये करने से ही हो जाता है काम, और कुछ लोगों को इससे भी आराम नहीं आता है। तो उनके लिए हम लोग 2 आसन रिकमेंड करते हैं। योगासन के 2 आसन हैं, जिसको हम लोग, पहला जो आसन है उसको हम लोग कहते हैं सर्वांग आसन, और उसका एक पूरक आसन है जिसे हम कहते हैं मच्छासन। तो सर्वांग आसन आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, दोनों आसन आपको कैसे करने हैं यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे। और आपको क्या करना है, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप सर्वांग आसन करेंगे तो जितना समय आप सर्वांग आसन कर रहे हैं उसका आधा समय ही आपको मच्छासन करना है। अब आप जब ये दोनों आसन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर्वांग आसन करते समय हमारी हनवटी जो है वो छाती से टकराती है और उसके ऊपर एक प्रेशर आता है, कंप्रेशन जिसको कहते हैं हम लोग, कि कंप्रेस हो जाती है वो ग्लैंड, जो थायराइड ग्लैंड है हमारा कंठ में, वो उसके ऊपर दबाव आता है, वो कंप्रेस हो जाता है। और जैसे ही हम लोग मच्छासन करते हैं तो मच्छासन में क्या होता है, उसको हम लोग है ना खींचते हैं, उसको तनाव देते हैं, उसको है ना काउंटर करते हैं। तो एक जगह तो हमारा कंप्रेशन हो रहा है और दूसरे जगह पे हम लोग उसको है ना काउंटर करके उसको खींच रहे, तनाव दे रहे हैं उसके ऊपर। तो वो ग्लैंड के ऊपर इतना प्रेशर आता है कि ऑटोमेटिकली उसमें जमा हुआ हार्मोन जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो आप धनिया का जो प्रयोग है उसके साथ अगर ये करेंगे तो और फास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी इसके बाद भी अगर कुछ लोगों को, पेशेंट को, मतलब मैं कहता हूँ कि हार्डली 5 to 6% पेशेंट है उनको इससे भी अगर आराम नहीं आ रहा है तो वो हमारे दिए गए संपर्क नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं और हम लोग उनको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आगे उसमें कैसे करना है और क्या करें। तो मित्रों, अगर आज का आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स के अंदर अपने अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।